दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो एनसीआर न्यूज अलवर और मैं मौजूद हूँ लोहिया का तिबारे पर, जहाँ 6, 7, 8 को हनुमान कथा होने वाली है और देश के चर्चित जो हनुमान कथा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो पधारने वाले हैं। और आयोजकों का मानना है कि अलवर में पहली बार इतनी बड़ी सभा होने वाली है और इतनी भक्तों की भीड़ होने वाली है। तो पूछते हैं यहाँ पे जो समिति के आयोजक समिति के जो सदस्य हैं उन्हीं से कितनी संख्या यहाँ पहुँचने वाली है, क्या कार्यकर्ताओं के लिए, भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था रहने वाली है, चिकित्सा की क्या और जो शौचालय की व्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखते हुए किन किन व्यवस्थाओं को यहाँ किया गया है। इन सभी बातों को लेकर समिति के एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मिलवाते हैं और पूछते हैं। जी क्या नाम है आपका? एडवोकेट सूर्यकांत शर्मा। तो सूर्यकांत जी, इतनी बड़ी सभा पहली बार अलवर में हो रही है, तो कितने भक्तों के अनुमान है पहुँचने का अलवर में? देखिए, हमने अनुमान शुरू में लगाया था 2 से 3 लाख लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह सनातन धर्म की ध्वजा लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चल रहे हैं और जिस तरह की सूचनाएं और मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, प्रशासन ने भी 5 लाख लोगों का तो स्वयं अनुमान लगाया है। 5 से 7 लाख के बीच में संख्या रहेगी। राजस्थान से सटे हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद एमपी और बिहार तक के लोग, हमारे पास शिमला और झारखंड से भी कॉलिंग आई है कि हमें महाराज जी से मिलना है। इस तरह का उत्साह लोगों में अलवर जिले में होने वाली इस कथा के लिए है। वकील साहब, कुछ कार्यक्रम में फेरबदल भी किया गया कलश यात्रा को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कलश यात्रा हमने 6 तारीख को रखी थी और 6 तारीख को ही महाराज जी का रोड शो करना था। महाराज जी 6 तारीख को आ रहे हैं और फिर शाम को उसी समय कथा थी। तो माताएं बहनें सुबह 6 बजे आए, 11 बजे तक कलश यात्रा में, 11 बजे के बाद फिर 4 बजे तक रोड शो में, 4 बजे से 8 बजे तक। तो उनको तकलीफ ना हो, मौसम बदल रहा है, बीमारियों का कुछ से उनको परेशानी ना हो, इसलिए कलश यात्रा को हमने पृथक कर दिया है। कलश यात्रा को वो 5 तारीख को अब हम निकालेंगे। तो महाराज जी जो दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें जो भक्तों में से ही उठाते हैं और उनके बारे में कुछ बताते हैं, तो वो कार्यक्रम भी अलवर में होगा? वो कार्यक्रम अलवर में होगा, अवश्य होगा। 7 तारीख को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक उनका विश्व प्रसिद्ध दिव्य दरबार यहाँ पर लगेगा। भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी? भोजन के लिए हमने लगभग 1.5 लाख लोग, चूंकि सब लगभग भोजन करके आते हैं, जो रुकेंगे वो और जो भोजन करने आएंगे, हमने यहाँ सिग्नेचर सत्वा है, सिग्नेचर सत्वा में 3000 स्क्वायर फीट में टेंट लगा करके और लगभग एक बार में 50,000 व्यक्ति भोजन कर सके, ऐसी व्यवस्था समिति के द्वारा की गई। टेंट की यदि क्षमता की बात करें तो कितनी क्षमता का टेंट, वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया? कितने लोग टेंट के अंदर आ जाएंगे? 600 बाई 1000 स्क्वायर फीट का टेंट लगाया है। चौड़ाई 600 फीट है, 1000 फीट लंबाई है। अगर कैलकुलेट करके सीटिंग का कैपेसिटी का हम करें तो 4 लाख लोगों की यहाँ बैठने की क्षमता है। उसके अलावा ये 99 बीघा में तो सिर्फ कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 5 से 7 लाख लोग आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ दूरी पर जो अलवर की तरफ से लोग आएंगे उनकी पार्किंग को हमने मॉडर्न सिंटेक्स में रखा है। 150 बीघा में वो प्रॉपर्टी है जिसमें पार्किंग होगी। और मुंबई एक्सप्रेस व रामगढ़ की तरफ से आने वाले साधनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था टूल टैक्स के पास की गई है। वकील साहब, बहुत बड़ी सभा हो रही है, अलवर में पहली बार हो रही है, तो काफी खर्चा भी हो रहा है, तो इतने पैसे का वे समिति कहाँ से इकट्ठा करे इतना पैसा? देखिए, जो ये धार्मिक आयोजन होते हैं वो जन सहयोग से होते हैं। अलवर जिला खुले दिल वाला है। यहाँ पे पूर्व में भी जो कथा हुई थी उसमें भी अच्छा सहयोग आया था और इस कथा में भी अच्छा अपार जन सहयोग और समर्थन मिल रहा है। उपखंड स्तर से भी अच्छा लोग यहाँ पर अन्नपूर्णा के लिए गाड़ियाँ भर के यहाँ पर देख के जा रहे हैं। तो सबके सहयोग से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। वकील साहब, महाराज जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो क्या ये चुनावी समय को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम तो नहीं है? तो महाराज जी प्रतिवर्ष कथाएं करते हैं। महाराज जी का अगले अक्टूबर 2024 तक का शेड्यूल भी जी है। आप कह सकते हो कि भाई राजस्थान में चुनाव इसलिए कथा हो रही, राजस्थान में इससे पहले 3 कथाएं हो रही, राजस्थान में ये चौथी कथा है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे के एक दिवस की काफी होगी। महाराज जी का एक ध्येय है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, हिंदू राष्ट्र बनाना। अब पार्टी की विचारधारा महाराज जी से मिलती है तो लोग ऐसे अनुमान लगाते हैं। वकील साहब, लगातार अलवर में इस तरह के बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, तो क्या अलवर इस तरह के धार्मिक आयोजन का हब बनता जा रहा है धीरे धीरे? धार्मिक आयोजन का हब नहीं कह सकते श्रीमान। आप अगर पूर्व में जाएंगे तो महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है, बाबा हीरानाथ जी यहाँ रहे हैं, बाबा लालदास जी का यहाँ रहा है, पांडुपोल यहाँ पर है। ये तो इतिहास है। राजस्थान तो वीरों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है। ये कोई हब नहीं है, ये तो आयोजन होते हैं, अच्छे आयोजन है। हिंदू राष्ट्र की तरफ जनता बढ़ रही है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी? वकील साहब, भारी संख्या में भक्तों की यहाँ तादाद रहेगी, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी प्रशासन की तरफ से? क्या आपको कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया? प्रशासन पूर्ण रूप से साथ है। लगभग
4 दौर की बैठकें हमारे पास हो चुकी है। आज भी एसएचओ साहब फाइनल निरीक्षण के लिए आए हैं। लगभग 3000 पुलिसकर्मी इस कथा को संभालेंगे। तो पूर्व में भी जगह को लेकर काफ़ी खोजबीन करी थी समिति ने, तो ये लोहिया का तिबारा ही आपको जगह क्यों पसंद आई? देखो, इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जगह बिल्कुल प्लेन है। इस जगह में ना तो कोई हाई टेंशन लाइन थी और ना कोई ग्रीनरी थी। हमें ये जगह आसानी से मिल गई और जगह देने वाले भी समिति के जो अलवर शहर के ही थे, तो उन्होंने निस्वार्थ निःशुल्क ये जगह हमें प्रदान की है। उनका भी हम आभार करते हैं आपकी तरफ से। इस जगह में एक किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी तरह की कोई हाई टेंशन लाइन नहीं थी, किसी की तरफ कोई ग्रीनरी नहीं थी। बिल्कुल प्लेन जगह ये हमें मिली है, इसलिए हमने इस जगह को चिन्हित किया था। दोस्तों, वकील साहब ने हमारे सभी सवालों का जवाब बखूबी दिया है और आपको सारे सवालों का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। तो आपसे आग्रह रहेगा कि सभी भक्त इस हनुमान कथा में आए और कथा का आनंद लीजिए। अभी हम जो सुरक्षा के यहाँ राजस्थान पुलिस के जवान तैनात हैं, एसएचओ साहब तैनात हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उनकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए दोस्तों, कितना विशाल जो पांडाल है वो लगकर तैयार हो गया है, बनकर तैयार हो गया है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको 3 पांडाल बनाए गए हैं और वाटरप्रूफ पांडाल है। किसी भी तरह की जो आंधी तूफान आएगी उनका सबका मुकाबला इन पांडालों के द्वारा किया जाएगा। मुख्य रूप से 3 बड़े पांडाल लगाए गए हैं और ये मुख्य जो मेन पांडाल है बीच वाला ये रहेगा और इसके बाद 2 पांडाल और पीछे हैं और बड़े बड़े पांडाल इसमें लगाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा जो महाराज जी का जो बड़ा स्टेज है वो यहाँ पर बनाया गया है और बड़ी युद्ध स्तर पर जो बची हुई तैयारियां हैं उनको किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा और जो पांडाल बनाने वाले कारीगर हैं उनके द्वारा रात भर काम किया जाता है। और ये पांडाल बीच वाला है जो बनकर तैयार हो गया है। रेलिंगें लगा दी गई हैं।